आज आप सभी के सामने हम एक नई वीडियो लेकर फिर से हाजिर हैं, जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण जिनका विषय है, उनके लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अपनी पहली वीडियो में WTO और IMF क्या है, और आपको बहुत से मेरे को कमेंट आए कि सर वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, वो हमारा पक्का है, बस आप एक बारी विश्व व्यापार संगठन को ही बता दीजिए कि क्या है। तो ठीक है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आज पहली वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन बनता है। पहला कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्य का क्वेश्चन बनता है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका बनता है जो विश्व व्यापार संगठन क्या है, उसकी निर्णय प्रक्रिया को बताइए। तो दूसरी वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। यूनिट 5 से क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। और हम इसके आज कार्य और ये जो विश्व व्यापार संगठन है वो क्या है, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन समझना है तो उसके लिए पहला क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और पहला क्वेश्चन आपको जभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तथा अपने और मित्र भाई बहनों तक भी पहुंचाएं, ताकि और भी लोग इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सकें। तो सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन देखो क्या है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन, जिसे शॉर्ट में WTO बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक छोटी मोटी संस्था नहीं, एक बड़ी संस्था है। जरा बात करते हैं, तो ये जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, ये क्या है कि 1 जनवरी 1955 में अस्तित्व में आया। मतलब था तो इससे पहले भी, पर इसमें क्या है कि ये इस टाइम WTO इसका नाम पड़ गया। इससे पहले इसका नाम कुछ और था। हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अभी बात करेंगे जब मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली हमने अभी ये जाना कि 1 जनवरी 1995 है, इसमें ये अस्तित्व में आया। और आज हम जैसा WTO को देख रहे हैं, यह सदा से वैसा नहीं रहा। इसमें क्या है, कई परिवर्तन या कई बदलाव इसमें आते रहे हैं। जैसा कि हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हमें पता चलता है। जब अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं, देखिए जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, देखो बार ही आपको दूसरा विश्व, चाहे आपने IMF पढ़ा हो या आपने WB पढ़ा हो, अभी आप WTO पढ़ रहे हो, इसमें भी दूसरा विश्व युद्ध आ रहा है। देखो क्या है कि दूसरा विश्व युद्ध का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इसीलिए, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जब हो जाता है तो उसके बाद देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इतनी स्टैंडेबल, इतनी मजबूत नहीं रहती अगर हम अमेरिका और सोवियत संघ को छोड़ दें। लेकिन क्या है, विश्व की और दुनिया में नंबर 1 ताकत बनने की होड़ के कारण उन्होंने क्या किया, देशों को एक आत्मनिर्भर बनाने की सोची, और जो एक विकास गति है देशों की बढ़ाई जाए। इसके लिए क्या होता है कि भी अमेरिका जो है, और जो अमेरिका के साथ के जो देश थे मित्र राष्ट्र के, उन देशों ने क्या चाहा, उन्होंने चाहा कि भी ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत 3 संस्थाओं का निर्माण। देखो, यही इंट्रो आपको IMF में भी लिखना है और WB में भी लिखना है, जरूर लिखना है, दोनों में लिखना है, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत 3 संस्थाओं का निर्माण हुआ था। सबसे पहला है आपका IMF, नंबर 2 आपका WB, और नंबर 3 है आपका ITO। देखो ITO क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ, आपने देखा कि भैया हमने तो इसके बारे में सुना ही नहीं, तो आज आप इसके बारे में भी जान लेंगे कि WTO का एक ये पहला, सबसे कहते हैं ना, शुरुआती समीकरण है जो बनना शुरू हुआ था। देखो WTO पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसा आज उसको देख रहे हो आप, वो ऐसा शुरू से नहीं रहा है, उसमें बहुत से बदलाव आते रहे। तो सबसे पहले क्या था कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के में हम ITO के बारे में बात करेंगे कि भाई ITO जो था, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ, इसका मसौदा जो है क्यूबा, अमेरिका के पास बसा हुआ एक द्वीपीय देश है, वहाँ पर तैयार हुआ इसका मसौदा। और वहाँ पर क्या है कि ये जो हमने ऊपर देखा कि IMF और WB, इन दोनों को तो अमेरिका की जो संसद, जहाँ वहाँ की सीनेट है, जो उसका उच्च सदन है, उसने मान्यता दे दी। लेकिन भी जो ITO है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो संघ है, उसको अनुमति नहीं दी, क्योंकि अमेरिका को लगा नहीं कि इसमें शायद भाई मेरा फेवर है, इसलिए अमेरिका की जो सीनेट है उसने इसको अनुमति नहीं दी। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को भी जरूर भेजें, ताकि वो भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अब अमेरिका को फ़ायदा अच्छा नहीं लगा उसमें भी, ITO तो ITO नहीं बनाया, लेकिन ITO का तो निर्माण करना ही था, क्योंकि व्यापारिक व्यवस्था देश विदेश की ठप पड़ गई थी, ताकि व्यापारिक व्यवस्था सुधारी जा सके। तो
आईटीओ में कुछ परिवर्तन किया गया 1947 में, और इसको क्या है, इसका नाम बदलकर उसमें जो भी कमियां थी उसको दूर करके इसे 1948 में गेट बनाया गया। अब गेट क्या था? गेट का पूरा नाम अंडरलाइन किया हुआ है, व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, इसको ये कहा जाता है। और ये क्या होता है कि ये बना इसने 1970-80 के दशक में, इन्होंने इसने अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन हम देखते हैं कि जब 1980 और 90 के टाइम पे जब विश्व में आर्थिक संकट अगर हम देखते हैं आता है, ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। 1930-29 हिस्ट्री में जैसे आपने पढ़ा होगा, जिनके पास हिस्ट्री है, उतना बड़ा संकट तो नहीं था, पर संकट था। लेकिन उस समय हमने देखा गेट ज़्यादा अच्छी खासी भूमिका नहीं निभा पाया। तो आगे चल के क्या होता है, 1 जनवरी 1955 में आपको जो गेट है उसको पुनर्निर्माण किया जाता है, मतलब उसको दोबारा से निर्माण करके एक नई संस्था बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है WTO, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। ये जो संगठन है ये क्या है कि ये एक समझौता करवाता है। ये किस चीज़ का समझौता करवाता है? जो इसके सदस्य देश होते हैं उनके बीच में समझौता करवाता है, ताकि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो सुदृढ़ हो सके, अच्छा हो सके। तो ये मेनली क्या करता है, 2 प्रकार के व्यापारिक समझौते कराता है। एक होता है आपका बहुपक्षीय और दूसरा होता है आपका द्विपक्षीय। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं बहुपक्षीय के बारे में। बहुपक्षीय व्यापारिक समझौते क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, एक देश कई देशों के साथ, यानी 2 से अधिक देशों के साथ एक साथ जो व्यापारिक समझौते की, जरा हम आगे बात करते हैं द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता। द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते में क्या होता है? द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते में होते हैं सिर्फ 2 देशों के बीच में ये समझौते होते हैं, किसी 2 देशों के बीच में। जैसे कोई भी पर्टिकुलर 2 देश होते हैं, पर ज़्यादातर आज के हम देखते हैं बहुपक्षीय व्यापार समझौते करते हैं। जैसे यूरोपीय संघ है, सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा संगठन है बहुपक्षीय व्यापार का। इसके अलावा ब्रिक्स है जिसमें भारत भी शामिल है, आप आसियान का नाम देख सकते हैं। तो ऐसे कई हैं। तो वर्तमान समय में जो WTO है उसने 16 बहुपक्षीय संधियाँ हैं वो करवा रखी है। अब जरा आगे बात करते हैं हम कि भाई विश्व व्यापार संगठन, जैसा कि हमने बताया कि भाई इतना बता दिया हमने विश्व व्यापार संगठन क्या था। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि विश्व व्यापार संगठन एक समय में क्या था कि भैया जो युद्ध खत्म हुआ तो भैया उस समय व्यापारिक व्यवस्था खत्म होगी, तो उसके लिए ITO बनाने जा रहे थे हम ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत। तो भैया ब्रिटेन वुड्स प्रणाली जो थी भाई उसमें अमेरिका की संसद ने IMF WB को तो मान्यता दे दी, लेकिन ITO को मान्यता ही नहीं दी। ITO को मान्यता नहीं दी तो भैया उसमें परिवर्तन किया गया 47 में, फिर गेट बना। गेट बनने के बाद फिर क्या है कि वो भी थोड़ा धराशायी होते हुए दिखा, तो उसमें जो कमी थी उसको दूर करके WTO बनाएगा। और WTO आज क्या है कि वर्तमान समय में एक अच्छा संस्था है। अभी जरा इसके बारे में बात करते हैं व्यापारिक गतिविधियों के लिए कि क्या है व्यापारिक गतिविधियों में और कॉन्सेप्ट इसमें। देखो सबसे पहला क्या काम है इसके कार्यों के बारे में, तो सबसे पहले निम्नलिखित वाली लाइन लिखेंगे हेडिंग बना के, विश्व व्यापार संगठन के कार्य जैसे लिखे हुए इसके निम्नलिखित कार्य हैं। फिर बताएंगे कि विश्व व्यापार संगठन जो सबसे पहला काम ये करता है कि अगर 2 देश या 2 से अधिक देशों के बीच में व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बाधा आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है, तो वो क्या करता है, उन बाधाओं को क्या है कि कम करने की कोशिश करता है या पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करता है। देखो व्यापारिक जो बाधाएं होती है वो किस प्रकार की होती हैं, जैसे कि आयात प्रशुल्क लग जाता है। आयात प्रशुल्क का मतलब होता है कि कोई देश 2 देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो हो सकता है एक देश इंपोर्ट करेगा, खरीदेगा, आयात करेगा, दूसरा एक्सपोर्ट करेगा। तो जो ज़्यादातर देश खरीदते हैं ना किसी दूसरे देश से, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे देश को कहेंगे कि भैया मेरे देश में तेरा प्रोडक्ट जब ही बिकेगा जब इतना % तेरे को टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स देगा तो भैया प्रोडक्ट महंगा बिकेगा, और प्रोडक्ट महंगा बिकेगा तो क्या होता है कि वस्तु जो होती है महंगी बिकती है, और उससे ज़्यादातर जनता खरीदती ही नहीं है, और खरीदते नहीं तो उसको लाभ नहीं होता। तो ये व्यापार में बाधा होती है। तो एक तो ये काम करता है कि जो आयात प्रशुल्क है उसको खत्म करने की कोशिश करता है। दूसरी बात एंटी डंपिंग की है या फिर सब्सिडी भी ये देने की बात करता है। अगली बात करते हैं हम इसमें, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला है कि व्यापार से संबंधित कोई भी नए कानून बनते हैं तो वो कौन बनाता है, WTO बनाता है। और वो जो कानून बनाएगा इसके सदस्य राष्ट्रों को तो मानने ही मानने पड़ते हैं। समझ में आए दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट आपका इसके अंदर यह है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा कि देखो दूसरा पॉइंट में और भी एक तो कानून बनाएगा, दूसरी बात क्या है कि कानूनों की जांच भी करेगा कि कोई देश इसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है। जैसे आज उदारीकरण की जो नीति है, वैश्वीकरण की जो नीति है, उसको वैश्वीकरण के जरिए जो उदारीकरण जो हो उसको उसके लिए क्या कर रहा है कि ज़्यादातर ये बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हम अगली बात करते हैं कि बौद्धिक संपदा, जो भी हमारी बौद्धिक संपदा जो सबकी है उसका सुरक्षा करने का भी काम इसका होता है।
अगली बात आ रही है, जो भी इसके सदस्य देश होते हैं उनके बीच में क्या करता है, एक तो द्विपक्षीय और एक बहुपक्षीय व्यापार की जो समझौते हैं वो समझौते करवाने का भी इसका काम होता है। हम ऊपर बात कर चुके हैं, आप उसी पॉइंट्स को इसमें लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगला पॉइंट है, सदस्य देशों के बीच में द्विपक्षीय बहुपक्षीय वाला तो हो गया। अब ये क्या है कि ऐसे 30 देशों की भी मदद करता है जो इसके आज वर्तमान समय में इसके सदस्य नहीं है, फिर भी उन देशों की आर्थिक विकास में, आर्थिक समृद्धि में ये पूरी की पूरी मदद करता है। तो एक काम इसका ये भी है। अगला काम ये क्या है कि WTO क्या करता है कि विभिन्न देशों की जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को इकट्ठा करता है, और जब देश की सरकार जो है उन सरकारों को, जो सरकार है उनको आंकड़ा जो प्रोवाइड करवाता है। आंकड़ा का मतलब ये है, जैसे कोई एक देश है, भारत देश है, भारत में क्या है कि आर्थिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा, उसका जो GDP है वो डायरेक्टली डाउन ही डाउन जाता जा रहा है। तो ये क्या करता है कि ये आंकड़े प्रोवाइड कराता है देशों को, ताकि उन देशों को किस प्रकार से गतिविधियों पर ध्यान देना है। अगली बात करते हैं, अब WTO में वर्तमान समय में 153 देश हैं, जिसमें से 117 देश लगभग लोग ऐसे हैं जो कि विकासशील देशों से हैं। और इसमें क्या है, विकासशील देशों से मतलब बहुत कम देश ऐसे हैं जो विकसित देश ही शामिल हैं, लेकिन फिर भी उसका वर्चस्व हम देखते हैं इसमें देखने को मिलता है। जो WTO है इसमें क्या है कि 700 से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं, और कर्मचारी कोई ऐसी जगह तो काम नहीं करेंगे, तो इसने अपने कर्मचारी को काम करवाने के लिए एक ऑफिस, एक सचिवालय बना रखा है जो कि जिनेवा नगर, ठीक है भाई, स्विट्जरलैंड की राजधानी है, वहाँ पर है। और वहाँ पर एक इसका महानिदेशक होता है, सबसे बड़ा अधिकारी, वो उसका हेड होता है। इसका जो बजट है वो $180 मिलियन है, जो कि दुनिया में बहुत अधिक है और बहुत मायने रखता है। और क्या है कि जो WTO है उसकी आधिकारिक कुछ भाषाएं हैं, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। ये इसमें ज़्यादातर जो फैसले लिए जाते हैं वो कैसे फैसले लिए जाते हैं, सर्वसम्मति।